हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं समाजशास्त्र का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम समाजशास्त्र का पेपर देखेंगे जिसमें आपको सभी प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम देखने वाले हैं। यहाँ आपको 2 नंबर वाले प्रश्न भी हैं, जहाँ हम 2 नंबर वाले प्रश्न को देखेंगे, 3 नंबर वाले प्रश्न और 4 नंबर वाले प्रश्न। तो यहाँ पर हम जो है पूरा पेपर आज इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना है। साथ में अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने जो है कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 समाजशास्त्र का पेपर है। यहाँ पर आपसे देख सकते हैं जो 32 प्रश्न है पूछे जाएंगे वो 1 नंबर वाले रहेंगे। 10 प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न आपसे 3 नंबर में और 4 प्रश्न आपसे 4 नंबर में पूछे जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले आपसे पूछे गए सही विकल्प। यहाँ पर आपको सभी सही विकल्प का आंसर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से हमारे पास पूरा पेपर है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे पेपर के प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी आंदोलन का उदाहरण है। यहाँ आपको बताना है भारत में पारिस्थितिकी का आंदोलन का उदाहरण कौन सा है। सही उत्तर आपका रहेगा चिपको आंदोलन। ऑप्शन आ जो है आपका राइट आंसर है। भारत में पारिस्थितिकी आंदोलन का उदाहरण है चिपको आंदोलन। इसके बाद नंबर 2 पर है, प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई। आपको बताना है प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो कौन से सन से शुरू हुई थी। तो यहाँ आपका उत्तर रहेगा 2016। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो 2016 से शुरू हुई। इसके बाद है नंबर 3 पर, औद्योगिकरण से लाभ होता है। औद्योगिकरण से क्या लाभ होता है। व्यापार तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, राष्ट्र भी आत्मनिर्भर बनता है, साथ में अंधविश्वासों का अंत होता है। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा उक्त सभी लाभ। इसके बाद है नंबर 4 पर, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष में जनगणना शुरू हुई। यहाँ पर आपको बताना है भारत में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत कब से हुई। सही उत्तर आपका रहेगा 1872। इसके बाद नंबर 5 में आपसे प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण का अभिकरण है। यहाँ आपको बताना है निम्न में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का अभिकरण है। तो यहाँ आपका उत्तर रहेगा परिवार। परिवार जो है प्राथमिक सामाजिकरण का अभिकरण है। इसके बाद नंबर 6 में प्रश्न है, द सोशियोलॉजी इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक है। यहाँ पर आपको इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। उत्तर है सी राइट मिल्स। द सोशियोलॉजी इमेजिनेशन जो पुस्तक है उसके लेखक है सी राइट मिल्स। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान आपसे पूछा है, संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ साथ रिक्त स्थान परिवर्तन भी होते हैं। संरचनात्मक परिवर्तन के साथ और कौन से परिवर्तन होते हैं आपको बताना है। उत्तर में आप लिखेंगे सांस्कृतिक परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ जो है वो सांस्कृतिक परिवर्तन भी होते हैं। नंबर 2 में रिक्त स्थान आपसे पूछा है, मैक्स वेबर के अनुसार रिक्त स्थान कानून शक्ति, कानून कैसी शक्ति है आपको बताना है। उत्तर है सत्ता। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता कानूनी शक्ति है। नंबर 3 में रिक्त स्थान आपसे पूछा है, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून सन में पारित हुआ। यह आपको बताना है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून जो है वो कौन से सन में पारित किया गया। उत्तर आपका रहेगा 2005 में। इसके बाद नंबर 4 में आपसे पूछा है, समाजशास्त्र के लिए बांधक भी है और सहायक भी है। समाजशास्त्र के लिए कौन सी चीज़ है जो बांधक भी है और उसकी सहायक भी है। तो यहाँ आपका उत्तर रहेगा सहज ज्ञान या तुलनात्मक अध्ययन। यहाँ पर आप लिख सकते हैं या तो सहज ज्ञान या फिर तुलनात्मक अध्ययन जो है वो समाजशास्त्र में बांधक भी है और सहायक भी है। नंबर 5 है, कॉर्बेट नेशनल पार्क राज्य में स्थित है। आपको बताना है कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कौन से राज्य में स्थित है। उत्तर आपका रहेगा उत्तराखंड में। इसके बाद नंबर 6 में, अलगाव की अवधारणा ने प्रतिपादित की है। तो यहाँ आप रिक्त स्थान में लिखेंगे कार्ल मार्क्स। अलगाव की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित की। इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 3 पर, तो यहाँ आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। आपको सत्य असत्य बताना है।
पहला प्रश्न आपसे पूछा है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत संसार का दूसरा बड़ा देश है। क्या क्षेत्रफल के आधार पर भारत संसार का दूसरा बड़ा देश है? तो यह कथन आपका जो है असत्य रहेगा। इसके बाद नंबर 2 में आपसे पूछा, सर्वेक्षण क्षेत्रीय कार्य के लिए एक पद्धति है। सर्वेक्षण क्षेत्रीय कार्य के लिए एक पद्धति है, यह कथन आपका सत्य है, तो यह कथन आपका सत्य रहेगा। इसी के साथ नंबर 3 में आपसे पूछा है, उदारीकरण से वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। क्या उदारीकरण से वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिलता है? तो यह कथन आपका सत्य है। इसके बाद नंबर 4 में, सामाजिक पारिस्थितिकी पर्यावरण से प्रभावित नहीं होती। तो सामाजिक है, क्या वो पर्यावरण से प्रभावित नहीं होती? तो यह आपका कथन असत्य रहेगा, प्रभावित होती हैं क्योंकि। अब इसके बाद नंबर 5वें प्रश्न है, एक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है। एक ही समाज और उसकी एक संस्कृति होती है, यहाँ पर यह कथन आपका सत्य रहेगा। भाई सभी समाज की अपनी अपनी एक संस्कृति होती है, तो यह कथन भी आपका सत्य है। नंबर 6, बस स्टॉप पर प्रतीक्षा करते यात्री समुच्चय का उदाहरण है, तो यह कथन भी आपका सत्य रहेगा। अब इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 4 पर, तो यहाँ आपसे निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जोड़ी दी गई है। जोड़ी में नंबर 1 में आपसे पूछा है केल्विनवाद। केल्विनवाद को हम मिलाएंगे प्रोटेस्ट धर्म से। इसके बाद है अधिकारियों के प्रकार, तो अधिकारियों के प्रकार में आपका होगा नौकरशाही। नंबर 3 है प्रिमिटिव कल्चर। प्रिमिटिव कल्चर को हम मिलाएंगे एडवर्ड बी टॉयलर से। इसके बाद है द गोल्डन बॉफ। द गोल्डन बॉफ को हम मिलाएंगे जेम्स फ्रेजर से। नंबर 5 है परंपरागत समाज। परंपरागत समाज को हम मिलाएंगे ग्रामीण समुदाय से। और नंबर 6 पे रामपुरा को हम मिलाएंगे M.N. श्रीनिवास। और नंबर 7 है खुला स्तरीकरण, तो यहाँ आपका होगा वर्ग व्यवस्था। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 5 पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। प्रश्न है, अंतर समूह में किस तरह की भावना होती है? यहाँ पर आपको बताना है जो अंतर समूह है उसमें किस तरह की भावना होती है। उत्तर में हम लिखेंगे हम भी की भावना या अपनेपन की भावना। उत्तर आप इस तरीके से लिखते हैं, अंतर समूह में हम भी की भावना या अपनेपन की भावना होती है। इसके बाद नंबर 2 पर है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब यहाँ आप देखेंगे नंबर 4 पे प्रश्न है, सादेवई एकता किस समाज की विशेषता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे आधुनिक या औद्योगिक समाज की विशेषता है। अपना नंबर 3 वाला प्रश्न छूट गया था, तो इसका उत्तर आप देख लीजिएगा। वर्ग संघर्ष अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? वर्ग संघर्ष अवधारणा के प्रतिपादक जो है वो कार्ल मार्क्स थे। नंबर 5 में है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक है एमिल दुर्खीम। नंबर 6 में है भारत में समाजशास्त्र की औपचारिक शिक्षा किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई? यहाँ आपको बताना है समाजशास्त्र की औपचारिक शिक्षा कौन से विद्यालय में प्रारंभ हुई। उत्तर में आप मुंबई या फिर बम्बई लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 है समाजशास्त्र के जनक का नाम क्या है? तो समाजशास्त्र के जनक का नाम है ऑगस्ट कॉम्ट। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऑगस्ट कॉम्ट। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए हैं। सर्वेक्षण की एक अनुसंधान पद्धति के रूप में परिभाषा लिखिए। अथवा का सामाजिक शोध में प्रतिदर्श क्या है? प्रश्न नंबर 7 है समाजशास्त्र के उद्गम और विकास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? अथवा का प्रश्न है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परिवार के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। प्रश्न नंबर 8 साथियों की संख्या के संदर्भ में विवाह के 2 रूप लिखिए। अथवा में आपसे पूछा है सामाजिक मूल्य से क्या तात्पर्य है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा है सामाजिक बाध्यता क्या है। अथवा में आपसे प्रश्न पूछा है अंतर्विवाह किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है बहिर्विवाह किसे कहते हैं। अथवा में आपसे पूछा है सामाजिक संरचना से क्या अभिप्राय है। प्रश्न नंबर 11 है सामाजिक स्त्रीकरण क्या है। अथवा का प्रश्न है पारिस्थितिकी शब्द से क्या अभिप्राय है। प्रश्न नंबर 12 है प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिक समूह में 2 अंतर आपको बताना है। अथवा में श्रीनिवास द्वारा किए गए 2 कार्य को आपको बताना है। प्रश्न नंबर 13 है समाजीकरण के कोई 2 अभिकरण संक्षिप्त विवरण सहित लिखना है। अथवा में समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में आपको 2 अंतर बताना है।
प्रश्न नंबर 14, सामाजिक समूह की कोई दो विशेषता आपको बताना है, अथवा में प्राथमिक समूह की कोई दो विशेषता आपको बताना है। प्रश्न नंबर 15 है, सामाजिक विज्ञान में संस्कृति की समझ दैनिक प्रयोग के शब्द संस्कृति से कैसे भिन्न है, अथवा में जातिगत समाज सोपानिक विभाजन पर आधारित होते इस कथन से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 16, यहाँ से आपके 3 नंबर वाले प्रश्न शुरू हो चुके हैं। प्रश्न 16 है, पूंजीवादी समाज में अलगाव की 3 स्थितियां लिखी हैं, अथवा का प्रश्न है, संस्कृति के 3 आयाम कौन से, संक्षिप्त विवरण दीजिए। प्रश्न 17, प्रतिबिंबता का क्या तात्पर्य तथा यह समाजशास्त्र में क्यों महत्वपूर्ण है, अथवा में यांत्रिक एकता एवं साम्यवी एकता में कोई 3 अंतर आपको बताना है। 18 प्रश्न है, सहभागी प्रेक्षण के दौरान समाजशास्त्री और मानविज्ञानी क्या कार्य करते हैं, अथवा में नौकरशाही सत्ता की कोई 3 विशेषताएं लिखी हैं। प्रश्न 19 है, संघर्ष को किस प्रकार कम किया जाता है, इस विषय पर उदाहरण सहित निबंध आपको लिखना है, अथवा में कृषि तथा उद्योग के संदर्भ में सहयोग की विभिन्न कार्यों की आवश्यकता की चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 20 है, जनजाति समुदाय को कैसे जोड़ा जाए, इस विवाद के दोनों पक्षों के क्या तर्क थे, अथवा में जाति की सामाजिक मानव शास्त्रीय परिभाषा को सारांश में बताएं। इसी प्रकार आपके पास प्रश्न नंबर 21 है, प्रश्न नंबर 22 और प्रश्न नंबर 23। आप चाहें तो इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले, और इस चैनल की वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास सभी प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।